नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी विषय हिंदी सुलभ भारती दूसरी इकाई दूसरी कविता तूफानों से क्या डरना। इस कविता का स्वाध्याय। खोजबीन। भारतीय स्थानीय समय के अनुसार देश विदेश के समय की तालिका बनाओ। भारत में जब 1 बजे होते हैं तब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 2:30 बजे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 4:30 बजे होते हैं। रूस में 10:30 बजे होते हैं। ईरान में 2 बजे होते हैं। जापान में 3:30 बजे होते हैं और दक्षिण अफ्रीका में 9:30 बजे होते हैं। मैंने समझा हमें कभी हारने से डरना नहीं चाहिए। कड़ी मेहनत करके लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। अहंकार न करते हुए धीरज से काम लेना चाहिए। भाषा की ओर। कविता में आए किन्हीं 5 शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। नफरत, प्यार, हार, जीत। धूप, छाँव, अंधेरा, उजाला, रात, सवेरा। सुनो तो ज़रा। रेडियो पर एकाग्रता से भजन सुनो और दोहराओ। और वह भजन है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भयो गैयन के पाछे मधुवन मोही पठायो। 4 पहर बंसी बट भटक्यो सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो छीको की ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे है बरबस मुख लपटायो। तू जननी मन की अति भूरी इनके कहे पति आयो। जिय तेरे कछु भेद उपजी है जानी परायो जायो। यह लय अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब बियसी जसोदा लय उरकंठ लगायो। बताओ तो सही साक्षरता अभियान के बारे में जानकारी बताओ। साक्षरता का अर्थ है साक्षर होना, अर्थात पढ़ने और लिखने की क्षमता से संपन्न होना। सभी देशों में साक्षरता के अलग अलग अर्थ होते हैं। भारतीय साक्षरता अभियान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पढ़ना और लिखना सीख ले तो उसे साक्षर माना जाएगा। भारतीय सरकार साक्षरता अभियान को तेज़ी से आगे बढ़ाते हुए जन जन को शिक्षा के प्रति जागरूक करने में जुटी है। वाचन जगत से। मीरा का पद पढ़ो और सरल अर्थ बताओ। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। सावन में उमग्यो मेरे मनवा भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ घुमड़ चहु दिस से आयो दामन दम के झर लावन की। नानी नानी बूंदन में हा बरसे शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। इस पद का अर्थ है, उपरोक्त पद के माध्यम से मीराबाई कहती है कि मन को भाव विभोर और लुभाने वाली वर्षा ऋतु भी आ चुकी है और बादल भी बरसने लगे हैं। यह मनोरम दृश्य देखकर मेरा हृदय उमंग से भर उठा है। सखी, इन सब से मेरे मन में हरि कृष्ण के आने की संभावना जाग उठी है। बादल सभी दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर आ रहा है। अब बहुत ही ज़्यादा बिजलियाँ भी कड़क रही है। सावन की नन्ही नन्ही बूंदों की झड़ी लग चुकी है। बहती हुई ठंडी हवा मन को सुहा रही है। लग रहा है मेरे प्रभु
गिरधर नागर आ रहे हैं। आओ सखी, कृष्ण का अभिनंदन करने के लिए इस बेला पर हम मिलकर मंगल गान करें। मेरी कलम से महीने में एक बार कविता का श्रुतलेखन करो। श्रुतलेखन का अर्थ है सुने हुए को लिखना या सुनकर लिखना। श्रुत का अर्थ होता है सुना हुआ। इस विधि में एक व्यक्ति बोलता है तथा दूसरा सुनकर उसे लिखता है। यानी कोई एक व्यक्ति एक कविता सुनाएगा और वह आपको सुनकर लिखनी है। जैसे कविता है, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे? सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होठ सिल दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे? सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। जरा सोचो, चर्चा करो। यदि समय का चक्र रुक जाए तो? उत्तर, समय मनुष्य की प्रगति का आधार है। यदि समय चक्र रुक जाए तो सारा कामकाज बंद हो जाएगा। दिन रात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मनुष्य निष्क्रिय हो जाएगा। पेड़ पौधों की वृद्धि रुक जाएगी, जिससे अनाज और फलों का उत्पादन रुक जाएगा। सारे प्राणियों सहित संपूर्ण जगत गतिहीन व स्थिर हो जाएगा। इस कविता का सार लिखो। कवयित्री इस कविता के माध्यम से बताना चाहती है कि जीवन में आई समस्याओं पर सहनशीलता के साथ विजय प्राप्त करनी चाहिए। हमें सदैव प्रसन्नतापूर्वक लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हमेशा सही राह पर चलना और सभी को सच्ची राह दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। सदैव ध्यान में रखो, हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। उत्तर, हमें अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखनी चाहिए। अगर नकारात्मक सोचेंगे तो दूसरे लोगों के लिए भी हमारी वैसी ही सोच हो जाएगी। गलत विचार हमारी सोच को नुकसान पहुंचाते हैं और हम दूसरों के लिए भी गलत सोचने लगते हैं। अच्छा सोचेंगे तो सभी लोग हमें अच्छे ही दिखाई देंगे। विचार मंथन। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यह सूक्त हिंदी के धार्मिक ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब से ली गई है और इसका आशय है कि जीवन में नियमित अभ्यास से व्यक्ति विचारशील बनता है। सूक्त का आशय है कि अभ्यास से ज्ञान और समर्थता प्राप्त की जा सकती है। व्यक्ति जो निरंतर प्रयास करता है उसे जीवन में सफलता मिलती है। अध्ययन कौशल। समाज सेवी महिला की जीवनी पढ़कर प्रेरणादायी अंश चुनो और बताओ। माता सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के नायगांव में सन 1831 में हुआ था। सावित्रीबाई पूरे देश की महानायिका है। उन्होंने हर बिरादरी और धर्म के लिए काम किया। जब सावित्रीबाई पढ़ाने के लिए जाती थी तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर फेंका करते थे। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी साड़ी बदल लेती थी। वे हमें अपने पथ पर चलने की
प्रेरणा देती है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज में वंचितों के लिए, खासकर महिलाओं व दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने में बिता दिया। समझो हमें पंचमाक्षर ग ङ न न म के अनुसार पतंगों में उचित शब्दों की जोड़ियाँ मिलाओ। जैसे कंगना, कंगना संघमित्रा, पंख कंकाल। और उचित जोड़ियाँ है क कंकाल, ख पंख, ग कंगना, घ संघमित्रा। दूसरे शब्द है गंधर्व, अंदर, अंतिम, मंथन। त अंतिम, थ मंथन, द अंदर, ध गंधर्व। तीसरे शब्द है चंचल, जंजाल, पंछी, झंझा। च चंचल, छ पंछी, ज जंजाल, झ झंझोड़ना। चौथे शब्द है कंठ, डंडा, पंडरी, घंटा। ट घंटा, ठ कंठ, ड डंडा, ढ पंडरी। पांचवें शब्द है चंबल, इम्फाल, अचंबा, चंपारण। प चंपारण, फ इम्फाल, ब चंबल, भ अचंबा। यह हमारा यह स्वाध्याय पूरा हुआ। ऐसे ही हिंदी विषय और भी विषयों की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो लाइक करें, अपने मित्र सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई प्रतिक्रिया या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।